आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सीड्स को किस टेक्निक के साथ जल्दी जर्मिनेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टिश्यू पेपर के अंदर सीड्स को कैसे रखते हैं। इसके अंदर हम इसको रखेंगे और इसको हम स्प्रे बॉटल के साथ, ये सिंपल प्लेन वाटर है, इसको हम करेंगे गीला। ये सीड्स हैं, देसी हरी मिर्च। मैंने बताया कि इन सब के सीड्स एक जैसे होते हैं, तो इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे या किसी भी तरतीब के साथ आप इनको रख सकते हैं। 48 घंटे से लेके तो 72 आवर्स तक ये स्प्राउट करने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ऊपर वाली लेयर जब हटाएंगे तो छोटे छोटे सीड्स के साथ आपको जड़ें निकलती नज़र आएंगी। उस वक्त आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सीड्स को किस टेक्निक के साथ जल्दी जर्मिनेट कर सकते हैं, और स्पेशली आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हरी मिर्च यानी कि चिली और कैप्सिकम, इससे मिलती जुलती जितनी भी वैरायटीज़ हैं, मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता हूँ। उनके सीड्स चूँकि एक जैसे होते हैं, तो उनको सक्सेसफुली और जल्दी जर्मिनेट करने का क्या तरीका है। इस टेक्निक को कहते हैं पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर जर्मिनेशन टेक्निक। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टिश्यू पेपर के अंदर सीड्स को कैसे रखते हैं, अभी आपको क्लोज़अप दिखाऊंगा, और उसको कैसे मैनेज करते हैं ताकि सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाएं। उसके लिए मेरे पास ये मुख्तलिफ सीड्स की वैरायटीज़ हैं। ये देसी हरी मिर्च है, ये एक और हरी मिर्च है, ये लाल बेल पेपर है या उसको कैप्सिकम कह लें, ग्रीन पेपर, और ये चॉकलेट कलर की जो कैप्सिकम होती है वो है। ये छोटी गोल हरी मिर्च है जिसका नाम है जी रेड चिली और रेड किंग समथिंग। ओके, फिर एक और है जी ब्लैक पर्ल पेपर, और ये है जी पेपरोनी हॉट पेपर, और ये है जी हॉट पेपर F1 हाइब्रिड अपराइट, और ये देसी हरी मिर्च है। ओके, इन सब के सीड्स एक जैसे होते हैं। लगाने क्या, इनको उगाने की टेक्निक के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको एक चाहिए ये ग्लास का बाउल, यानी कि एक ऐसा बर्तन जो प्रेफरेबली शीशे का हो ताकि उसमें से चीज़ें हमें नज़र आती रहें। शीशे का ना हो तो किसी भी आप प्लास्टिक का हो या किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आपको सीड चाहिए, और आपको चाहिए एक अदद परमानेंट मार्कर, एक अदद आपको चाहिए सीज़र कैंची, और आपको चाहिए स्प्रेयर बॉटल जिसके साथ आप स्प्रे के साथ टिश्यू पेपर को गीला करेंगे, और इसके अंदर प्लेन टैप वाटर, और आपको चाहिए टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल, या और आपको चाहिए, इसको क्लिंग कहते हैं या स्ट्रेच रोल कहते हैं, ये इसके ऊपर एयर टाइट करने के लिए अभी हम यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं अभी ये नेक्स्ट क्लोज़अप में मैं आपको दिखाता हूँ और फिर बात करते हैं। अगर आपके पास पेपर टॉवल है तो एक लेयर काफ़ी है, और अगर टिश्यू पेपर है तो हम 2 लेयर्स लेंगे। ये एक टिश्यू पेपर लिया और ये मैंने दूसरा लिया। 2 लेयर्स इसलिए ताकि इसके अंदर जो नमी है बरकरार रखने की वो सलाहियत बढ़ जाए। हमने इसको किया फोल्ड, इसके अंदर हम इसको रखेंगे और इसको हम स्प्रे बॉटल के साथ, ये सिंपल प्लेन वाटर है, इसको हम करेंगे गीला। तसल्ली से अच्छी तरह गीला करना है इसको, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि पानी अंदर तैरने लग जाए। थोड़ा सा ओवर हो जाए, थोड़ी देर बाद ये खुश्क हो जाएगा। तो ये जनाब हमारा पानी हो गया है जज्ब इसके अंदर, और ये हो गया वेट। ठीक हो गया जी। ओके, अभी हम लेंगे जनाब, ये सीड्स हैं, देसी हरी मिर्च। मैंने बताया कि इन सब के सीड्स एक जैसे होते हैं, और ये हम इसको यहाँ से काटेंगे। इसके अंदर से आपको मिलेगा एक छोटा पैक, और छोटे पैक से हम निकालेंगे सीड्स। ये हैं जी हरी मिर्च के सीड्स। तो इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे या किसी भी तरतीब के साथ आप इनको रख सकते हैं। लेच, ये हमने
आपस में सीड टू सीड एक विजुअली नॉर्मल सा डिस्टेंस होना चाहिए और सारे के सारे सीड जो हैं वो इसके ऊपर होने चाहिए टिश्यू पेपर के। ठीक हो गया जी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि टिश्यू पेपर की 2 लेयर्स इसके ऊपर और लगाएंगे। ये एक लेयर हो गई, कवर कर दिया हमने। ये देखें इतना गीला था कि सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इतनी भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसकी मॉइस्ट को ज़्यादा इंश्योर करना चाहते हैं कि रहे तो ज़ाहिर है टिश्यू पेपर की एक और लेयर हेल्प करेगी उसकी नमी को ज़्यादा बरकरार रखने के लिए। इसको जनाब हम करेंगे फिर गीला। यू हैव टू मेक श्योर कि जी टिश्यू पेपर अच्छी तरह वेट हो जाए। ठीक है, वो दोस्त वो बहनें जो कंप्लेन करती हैं कि जी हमने 20 सीड लगाए थे और 2 उगे हैं, तो आप इस टेक्निक से देखिएगा 20 में से 20 भी उग जाएंगे और जो इसका सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाए, काफ़ी सारा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अभी 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ये मुझे लगता है थोड़ा सा और हमें स्प्रे कर देना चाहिए। ओके, अभी हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर हमने ये वाली जो स्ट्रेच रोल है या क्लिंग है, इसको हमने अभी लगाना है। क्यों लगाते हैं ये? ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है जी, तो ये हमने खोल दी। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी प्लेन जो ट्रांसपेरेंट शीट है प्लास्टिक की वो भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इससे ज़रा ये है कि ज़रा एयर टाइट अच्छा हो जाता है और रिज़ल्ट उसका बेहतर हो जाता है। जब इसको आप एयर टाइट करेंगे तो जो इसका नमी है, जो इसका मॉइस्चर है वो अंदर कैद हो जाएगा। और ये जनाब ये हमने कर दिया। ओके, इसको मैंने अब टाइट कर दिया है और साइडों पे इसको मैं चिपका दूंगा। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, जो हमारे पास मटेरियल था वो था परमानेंट मार्कर। वो किस लिए है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने अभी इसको टाइट कर दिया। इसके अंदर ये देखें, ये कतरा बाहर आ रहा है, यानी कि मॉइस्चर इसका बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है। तो इसको मैंने बिल्कुल एयर टाइट कर दिया। अभी हम इसके ऊपर लिखेंगे जनाब कि इसके अंदर हैं जी चिली और देसी, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि आज की डेट है, कितनी डेट है जी, 14 मई, यानी कि 14/5/24, और इस वक्त टाइम हुआ है जी 7:15, 7:15 PM। ठीक है, इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने घंटे हो गए हैं इसको पानी में या टिश्यू पेपर में नम किए हुए। ठीक हो गया जी। आई होप ये आपको सारी डेट वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है। तो इसको हम मेंटेन करते हैं, बाकी कैमरा मेरी तरफ करेंगे तो दोबारा बात करते हैं। आपने प्रोसेस देखा, ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है। आप घर में किसी भी बर्तन के साथ इसको कर सकते हैं। इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है, जो आपने जहन में रखना है, वो ये है कि ये जो हमने इसकी एयर टाइट कर दिया और इसकी सांस हमने बंद कर दी, तो इससे जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो मेंटेन रहेगी। हवा नहीं लगेगी तो पानी नहीं खुश्क होगा। अब आपने इसको साए में रखना है, इंडोर रखें, कोई मसला नहीं, कमरे के अंदर रख दें। ये मुख्तलिफ सीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। 48 घंटे से लेके तो 72 आवर्स तक ये स्प्राउट करने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ऊपर वाली लेयर जब हटाएंगे तो छोटे छोटे सीड्स के साथ आपको जड़ें निकलती नज़र आएंगी। उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने ये करना है कि ये पूरा पेपर आपने उठा लेना है। पूरा पेपर उठा के और उसके बाद आपने उसको, जो गमला आप लेंगे या ग्रो बैग, उसकी सरफेस को आप लेवल करेंगे
पहले उसको पानी से अच्छी तरह नम कर लेंगे, भर लेंगे पानी से, और नम मिट्टी के ऊपर आपने इसी तरह टिश्यू पेपर को रख देना है। और अगर 2 लेयर्स थी तो 1 लेयर ऊपर से हटा देनी है। नहीं भी हटाएंगे तो वो इस टिश्यू पेपर की जो स्किन है इसको फाड़ के बीच बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हटा दें तो अच्छी बात है, बिल्कुल नंगा नहीं करना। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल इसको नंगा कर लें और किसी भी ट्वीज़र के साथ या किसी चीज़ के साथ एक एक सीड उठा के, चूँकि वो अब जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको गमले के ऊपर इक्वल फासले के ऊपर रखते जाएंगे और ऊपर से हल्की सी, जितना बीज मोटा होता है उससे डबल मिट्टी की लेयर इसके ऊपर डाल देंगे और फिर स्प्रेयर बॉटल के साथ उसको स्प्रे कर देंगे और फिर उसको साए में ही उगने देंगे। जब वो उसके जो पहले फॉल्स लीव्स होते हैं वो निकल आएंगे तो आपने फिर इसको फुल रोशनी में यानी कि बाहर रख देना है। फिर उसको इंडोर नहीं रखना ताकि एबनॉर्मल ग्रोथ ना हो, क्योंकि इसको फिर पूरी रोशनी चाहिए। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ग्रोइंग लाइट्स भी यूज़ कर लेते हैं। आप वो भी अगर आपके पास है तो आप फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बे के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वार एंड गार्डनिंग। ये वाला एक टेक्निक है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब से ये टेक्निक यूज़ की है तो जो सीड्स की जर्मिनेशन है एक तो फटाफट हो गई और दूसरा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो मिट्टी आपने डाल दी इसके ऊपर और फिर आपने गमले को बाहर रख दिया और आपकी पनीरी तैयार हो जाएगी। जब पनीरी तैयार हो जाएगी तो तकरीबन 25 से 30 दिन ले लेती है पनीरी और 3 से 3.5 इंच हो जाएगी। जब 4 इंच भी हो सकती है तो आप फिर उसको ट्रांसप्लांट करके लगाएंगे। मैं इससे पहले पनीरी मिर्चों की कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं और किस साइज़ के ग्रो बैग में या गमले में डालते हैं, इसके ऊपर वीडियो मैं डिटेल के साथ अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आप करें, घर पे इंजॉय भी करें। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, आपके लिए, दोस्तों के लिए। यू आर गोइंग टू लव इट और आपको बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। आप इसको फॉलो करें और फिर मुझे दुआएं दें। आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या सीड्स की जर्मिनेशन के रिलेटेड तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।